नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग पाल वंश पे और जो पाल वंश से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सारे प्रश्नों को एक नज़र से देख लेंगे, है ना, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने पाल वंश का जो वीडियो हमने दिया है आपको, उसे यदि देख लिया है तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाइएगा, है ना, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप पाल वंश को पहले देख लीजिए, फिर तत्पश्चात इस वीडियो को देखिए और इसका सेट लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है त्रिकोणात्मक संघर्ष। आपको मैंने बताया था कि जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, कन्नौज क्या होता है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 वंश आपस में भिड़ जाते हैं। उन तीनों का नाम क्या है? पाल है, प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है। कौन शामिल नहीं था इसमें? चोल शामिल नहीं था। तो इस ऑप्शन का इसका क्या हो जाएगा जवाब? चोल, है ना। चोल एक दक्षिण राजवंश की महत्वपूर्ण वंश है, लेकिन चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष बोले या त्रिकोणात्मक संघर्ष बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपको याद रखना है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यदि आप नहीं याद कर पा रहे हो कि कौन 3 है, तो आप याद करेंगे पापड़, है ना। एक ट्रिक है आपके लिए, पापड़। तो पौ से पाल, ठीक है, पौ से प्रतिहार और आर से राष्ट्रकूट। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन था कौन नहीं था। दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? अब बताइए जल्दी से। मैंने क्या क्या बताया आप याद करेंगे, 2 मिनट ब्रीफ से बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि वर्धन वंश के पतन के पश्चात, है ना, हर्षवर्धन जो बनता है, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक होता है, जिसने अंतिम भारत को एक करके शासन करने का प्रयास किया था। उसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं हो सका भारतीय। हर्षवर्धन ने गौड़ शासक जो था शशांक, उसको पराजित किया था, जो बंगाल पर शासन कर रहा था। तत्पश्चात बंगाल में फैल गई अराजकता फैलने के बाद वहाँ के कुछ बंगाल के लोग थे जिन्होंने गोपाल को अपना राजा नियुक्त कर दिया ताकि राजनीतिक अव्यवस्था दूर हो सके, प्रशासन केंद्रीकृत हो सके। तो गोपाल ने क्या किया, अपने नाम से पाल वंश की स्थापना कर दी। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था भाई? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल, है ना। पूरी कहानी आपको सुननी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है ऊपर, है ना, स्क्रॉल करके, या तो फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, हिस्ट्री बाय अभिषेक और पॉलिटी बाय अभिषेक करके आपका वो प्लेलिस्ट का चैनल बना होगा, आप वहाँ पर भी अंदर जा कर के देख सकते हैं। चलिए, कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? अब देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये एक बार नहीं पूछा गया, याद रखना, ये एक बार प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको हजारों बार प्रश्नों में मिलेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में मैंने क्या बताया था? जो गोपाल का पुत्र था धर्मपाल 770 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। किसकी गद्दी पर? बंगाल की गद्दी पर। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। साथ में सोमपुर बिहार जो एक बौद्ध मठ था, उसकी भी स्थापना करता है। कौन करता है? यही धर्मपाल। कब से कब तक शासन करता है बंगाल की गद्दी पर? 770 से 810। ठीक है, ये चारों शासक जो दिख रहे हैं आपको, ये चारों शासक पाल वंश के ही हैं। पहले गोपाल था, फिर धर्मपाल आएगा, फिर देवपाल आएगा और फिर महिपाल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन मैंने ले लिया कि हैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत सारे लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पाल वंश में मैंने क्यों ले लिया। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। हैनसोंग जो था वो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए, दोनों में हॉ लगा हुआ है, हर्षवर्धन। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो यहाँ आपको दिख रहा है, इसके समय में फहियान आया था। ठीक है, फहियान भी एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेरा सवाल है आपसे, हर्षवर्धन के समय में जो हैनसोंग आया था, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? हैनसोंग ने कौन सी पुस्तक की रचना करी है और फहियान ने कौन सी पुस्तक की रचना करी है? तो आप दोनों का नाम लिखेंगे दोनों के सामने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला ना बहुत बार पूछा गया है, देखिए फिर भी पूछा गया क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? धर्मपाल साहब ने करी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप कि आपको दिक्कत ना हो रही हो। यदि दिक्कत हो रही है तो आप जाकर के पाल वंश को पहले बिल्कुल देखें, उसके बाद इस सेट को लगाएं। फिर वही है विक्रमशिला, देखो विश्वविद्यालय नहीं पूछ करके क्या पूछ दिया? महाविहार। तो कुछ भी पूछे आंसर एक ही होगा, किस शासक के द्वारा करवाई गई थी। तो यहाँ वंश के बारे में पूछ दिया, पुष्यभूति वंश, बर्मन वंश, सेन वंश या पाल वंश। देखिए सेन वंश तो होगा नहीं, पुष्यभूति और वर्धन दोनों एक ही है ना, तो ये दोनों भी नहीं होगा क्योंकि इसके शासक हर्षवर्धन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला या महाविहार पूछे तो इसके संस्थापक थे पाल वंश के शासक धर्मपाल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमपुर महाविहार, है ना, बातें समझ में आ रही होगी आपको। किसने करवाया था सोमपुर महाविहार का निर्माण? याद करें, मैंने भी कुछ देर पहले ही बता दिया आपको। सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, जो वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है सोमपुर महाविहार? बांग्लादेश में स्थित है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल। ये क्या था? एक बौद्ध मठ था। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए ये भी प्रश्न बन गए हैं। ठीक है, आज के किस राज्य में अवस्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? माफ करें, तो कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? कहाँ स्थित है, जल्दी बताएं। ये है आपका क्या मध्य प्रदेश? नहीं। उड़ीसा? नहीं। झारखंड? नहीं। कहाँ है? बिहार के भागलपुर में, मैंने वीडियो में बताया था। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है ओदंतपुरी शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी, इसकी स्थापना किसने करी थी? दो महाविहार के बारे में पूछा जाएगा, एक तो ओदंतपुरी, एक सोमपुर। सोमपुर के बारे में आपने देखा धर्मपाल, लेकिन ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का जो स्थापना करता थे वो थे पाल वंश के संस्थापक। कौन थे? धर्मपाल थे। अब इसका जगह आप हमें कमेंट करके बताइए कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है ना। कमेंट करें इस क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। क्वेश्चंस पूछ रहा है, यदि आप आंसर ना दे पाएंगे ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। चीनी तीर्थयात्री फहियान ने, नाम पूछ रहा है किसका? फहियान के बारे में, कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। आपको पता होगा कि मौर्य पीरियड के शासनकाल से बौद्ध संगतियां आयोजित हुई, है ना, और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जो अंतिम बौद्ध संगति थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तो फहियान ने क्या उस बौद्ध परिषद में भाग लिया था? फहियान कब आता है? फहियान आता है 399 में और चला जाता है 414 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है? चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग, दोनों चीन से आया था, हर्ष से मिला, हर्ष के दरबार में ही आया था, हर्ष के शासनकाल में ही आया था हैंसोंग, और उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया। आपको लगता है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का विरोधी था और हैंसोंग को अपने दरबार में आने देता? हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यानी ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन आपका क्या है? वो गलत है। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। वीडियो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है क्योंकि ये सिस्टम पे काम हो नहीं रहा है ना, ये फ़ोन से आपके लिए बनाया जा रहा है, तो ये कोशिश है हमारी, तो आप लोग सपोर्ट करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। किस शासकों ने या निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? माफ़ करें, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? आप भी देखें, हर्षवर्धन को पराजित करने वाला कौन था? हर्षवर्धन को पराजित करने वाला था पुलकेशी द्वितीय, क्योंकि हर्षवर्धन उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत की ओर जब बढ़ने का प्रयास किया तो दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय शासन कर रहा था। अब ये शासन कर रहा था तो ये बढ़ने अपने क्षेत्र में घुसने देगा किसी राजा को? तो ये युद्ध किया। युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पुलकेशी द्वितीय के दरबार में ही लिखा गया था, वो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, है ना। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशी द्वितीय और राजा हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, है ना। हर्षवर्धन हार गया था और यह युद्ध 609 से 610 ईस्वी के बीच में हुआ था। डेट भी याद रखेंगे, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 10 से 11 प्रश्न ही थे, जिसमें मैंने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आप कमेंट करेंगे, अगर जवाब नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम जवाब दे देंगे आपको। तो पाल वंश से इससे बाहर नहीं प्रश्न बनेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं और पूछ रहा हूँ पाल वंश से, आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। पहला सवाल कि पाल वंश के कौन से शासक ने राजधानी को बंगाल से मुंगेर हस्तांतरित किया, यानी कौन ऐसा पाल शासक था जिसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई। पहला सवाल, आप उसका नाम लिखेंगे कमेंट में। दूसरा सवाल कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप याद रखेंगे, अरब यात्री सुलेमान किसके समय में भारत आया था, उस पाल शासक का नाम बताएंगे। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, दोनों क्वेश्चंस का कमेंट में जवाब देंगे। यदि आपको नहीं पता है तो पाल शासक वाला जो क्वेश्चंस है और जो वीडियो है ना, मैंने कराया है, इतिहास के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।